टक क्लास में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग डा नाटक का दूसरा खंड और सीन पहला चलता है, ये आज हम लोग देखेंगे। इसमें देखेंगे कि इस सीन में कौन से पात्र परिचय चलते हैं। तो इसमें एक विवेक का घर का सीन चलता है और इस सीन में दो चोर रहते हैं जो विवेक के घर में चोरी करता है, और ये दोनों भाई रहते हैं शेखर, विवेक और विवेक की पत्नी रचना। और इस सीन के बाद रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स के ऑफिस में सेठ जी से विवेक कुछ बात करता है और ये ध्रुव सिंह उसका मैनेजर रहता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इस सीन का। रात का समय रहता है और विवेक है सो विवेक के घर में है तो सब कोई क्या रहता है, सुतल रहता है। और उसके घर में दो चोर है तो घुसता है। एक के हाथ में क्या रहता है, टॉर्च रहता है, और एक के हाथ में बक्सा ताला, मतलब बक्सा का ताला जो रहता है उसको तोड़ने के लिए सामान रहता है। और सब क्या करता है, ताला है तो फिर टूट जाता है और जितना जितना पैसा रहता है उसके बक्सा में वो दोनों चोर जो है लेके भाग जाता है। अब देखते क्या कहता है। विवेक बोलता है कौन है, क्या कहा। वो चोर को देख के बोलता है, तो फिर वो बोलने लगता है चोर चोर। ताला चोर सब भाग जात। तब तक क्या करता है कि चोर जो है भाग जाता है और रचना जो है बत्ती जलाती है और शेखर के आँख में प्रवेश करता है और शेखर जो है उसके रूम पे अंदर आता है। अब शेखर कहता है की बात लगा भैया। शेखर बोलता है कि क्या बात है। विवेक, अरे शेखर हम लूट गए रे शेखर। विवेक कहता है अपने भाई शेखर से कि हम लोग लूट गए, चोर आया और चोरी करके जितना टाका पैसा था सब वो लेके भाग गया। शेखर कंधे गलत वो सब। शेखर पूछता है कि वो किधर गया भैया। आवा भैया चला हमी नुखिन पाँच धरिए। शेखर बोलता है कि चलिए हम लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं। रचना मना करती है, बोलती है नहीं। तो उन्हें ई तेरी छूचे हाथे मतलब होता है खाली हाथ में इतने रात को हम जाने नहीं देंगे। तो उन्हें कोनो सूरते ना जा पा रहा है खन। तो कहते कि तुम लोग किसी हालत में भी नहीं जा पाओगे। शेखर बोलता है रचना से कि नहीं भाभी, हम लोग को नहीं रोको। तुम न जाने ये भजी कते जतन से, मतलब कितने अच्छे से हम लोग इस दोनों भाई पैसा को जमा करके रखे थे। कहीं ना जाना भौजी, हम इनके एक हाथ जाए दे। बोलता है कि हम लोग को अभी जाने दो। रचना बोलता है नहीं शेखर, हमें इतने रात के कखनो जाए देवो। बोलती हम इतना रात को कभी जाने नहीं देंगे। तुम्हें नहीं जाना, हाँ चोर कते निर्दय हवे। रचना कहती ऐसे करते कि तुम नहीं जानते हो चोर कितना निर्दयी होता है। विवेक बोलता है मुझे हाथ ले के बस जाए। विवेक जो है मुड़े मतलब माथा होता है, माथा में हाथ पकड़ करके बैठ जाता है और बोलता है कि हम इन लुटाए गए। बोलता है कि हम लोग लुट गए, हमारे सब करल धरल पानी फैराए गए। कहता है कि हमारे करल धर में मतलब वो जितना पैसा जमा करके रखा था वो चोर लोग आकर के चोरी कर लेता है। उसके बाद देखिए अब ये सीन चलता है रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स के ऑफिस का। ये सीन है सेठ और मैनेजर दुयो जन बैसलत, मतलब सेठ रेवती इंजीनियरिंग का सेठ रेवती प्रसाद और उसका मैनेजर जो रहता है ध्रुव सिंह, दोनों बैठा रहता है। विवेक मुंह लटकाए ढुका। विवेक क्या करता है कि मुंह लटकाए, क्योंकि मुंह लटकाए हुए इसलिए था कि उसके घर में चोरी हो गया था, उसका जितना सारा पैसा था सब चोरी हो गया था। और मुंह लटका कर अंदर घुसता है सेठ पूछता है विवेक से कि विवेक, बोलता आओ एक नाम है तोरे आसरा देखो लो। सेठ बोलता है कि अभी हम तुम्ही को आशा देख रहे थे, सोच लो टकवा काहे न अपन हाथे तोड़ा दो, ताकि जो पैसा उसको देना था 500। सेठ जी कहता है कि हम अपने हाथ से ही दे दें। तनी थाम ध्रुव सिंह।
सेठ जी तुरप सिंह से कहता है, इधर आओ, रुको। मैनेजर बोलता, हाँ मालिक। सेठ बोलता है, जेटर एखन हमें जे तोरा 500 दिलियो सेटा दे तो हमरा। सेठ जी बोलता है मनी अपना मैनेजर ध्रुव सिंह से कि जो अभी हम तुमको 500 देना था उसको, तो बोला 500 अभी जो हम तुमको दिए थे वो अभी हमको दो। मैनेजर बोलता है कि एखन मालिक बोलता है, लीजिए मालिक अभी लीजिए। ध्रुव सिंह क्या करता है कि उसको पैसा देता है, किसको? सेठ जी को। अब सेठ जी क्या करता है, सेठ जी पैसा लेकर के विवेक को देता है। बोलता है कि गिन ले पूरा 500, बोलता है गिन लो पूरा 500 है। तब उसके बाद विवेक क्या करता है, विवेक बोलता है कि माफ़ करा सेठ जी, बोलता है मुझे माफ़ कर दो, अब हमारा टाका दरकार न है। बोलता अब हमको पैसा का, ये जो टाका है, बोलता पैसा का हमको दरकार नहीं है। फिर सेठ अचानक से पूछता है कि क्यों, क्या हुआ? अरे तो ई तेरी मनझान काहे हैं? बोलता है कि तुम इस तरह की मनझान के तुम मुरझाए हुए क्यों हो, क्या हुआ है? विवेक बोलता है असल में सेठ जी, अरे भाई कोनो तो बोल। सेठ जी बोलता है कि अरे कुछ तो बोलो, काल तक तोरा टाका का दरकार हलो। बोलता है सेठ जी कि कल तक तुमको पैसा का दरकार था, आज क्या हुआ जो बोल रहा है कि दरकार नहीं, मतलब ज़रूरत नहीं है? दरकार मतलब ज़रूरत होता है। अलबत्त लोग हकीकत हैं। बोलता है कि अजब तुम लोग हो विवेक। कुछ ऐसने अलबत्त भाई गलत एक बैग। विवेक कहता है किससे? सेठ जी से। सेठ जी कहता है कि सेठ जी मुझे पैसा का दरकार नहीं है, कुछ अजीब हो गया। सेठ कहता है से की नियर? सेठ पूछता है मतलब किस तरह का हो गया? विवेक, आज रात ही हमारे घर चोरी भय गलक। विवेक कहता है कि आज रात को मेरे घर में चोरी हो गया है। सेठ, चोरी भय गल कैसे? सेठ बोलता है कि कैसे चोरी हो गया? विवेक, जैसे चोरी भय। विवेक बोलता है कि जैसे चोरी होता है हो गया। सेठ, ओ आ हमर कहे के माने है कि जे तो चोरवन के चिन्हली ना। सेठ पूछता है कि ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि तुम चोर लोग को चिन्ह ली, मतलब पहचाने की नहीं? विवेक, हम ही जाने के लो। विवेक कहता है कि हम नहीं जानते हैं, ताले चोरवन सबे कुछ लय दे के भाग गया। बोलता है कि हम लोग को नहीं पता था, लेकिन तब तक जब जाने तो देखे कि चोर है तो सब कुछ लय दे के, मतलब ले दे करके भाग गया। अब हमें तोड़ से 500 लेके की करबो? बोलता है कि सब चोर पैसा लेके भाग गया, तो अब 500 जो 500 देना था, तो 500 लेकर के अब हम क्या करेंगे? हमारा सुबह जमा टाका 1000, 4500, मतलब 4500 रुपया, 4500 रुपये एक डका भाग गया, मतलब 4500 रुपया चोर लोग है सो इसका चोरी करके ले जाता है। फिर सेठ बोलता है, सेठ चौक के बोलता है, हे भगवान, इटा बड़ी खराब है। बोलता है कि ये बहुत खराब हुआ, एकन तो ऐसा कर, तो ये समझ जाए कि थाना एक रिपोर्ट लिखाई दी। सेठ बोलता है कि ये तो बहुत खराब हुआ, तो तुम अभी जाकर थाना में रिपोर्ट लिखवा दो। विवेक, आप कोनो फ़ायदा ना है? सेठ जी बोलता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा है कि आरो हमारे से 500-600 पुलिस से झाँक लेते। बोलता है कि इसका कोई अब फ़ायदा नहीं है, और क्या करेगा पुलिस? अभी हमसे 500-600 रुपया है सो लूट लेगा, और हमारे घर दले बले आए के पेट पूजा करते से झन के। बोलता है कि और पूरा दल बल से, मतलब पूरा जब फोर्स रहेगा वो सब आएगा और मेरे घर में पेट पूजा करेगा, सो अलग ही। बोलता है इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सेठ बोलता है से तो मोटा मोटी तो जायजे बके हैं। बोलता है कि मोटा मोटी तुम तो ठीक ही बोलते हो, अब पुलिस के बापे तो टाका टाके घुरा के नहीं आइन देता हूँ। बोलता है कि पुलिस का बाप भी अब तुमको पैसा घुमा कर लाकर नहीं दे पाएगा, आप संतोखे करे में भलाओ हो विवेक। बोलता है कि अब तुमको संतोष करने में ही भलाई है विवेक। और सेठ जी है सो अफसोस जताता है, बेचारा अपन पेट काट काट के एक एक चेदाम जमा करलक जे एगो मशीन किनबे। सेठ जी बोलता है कि बेचारा क्या है, अपना पेट काट काट कर पैसा है तो जमा किया कि एक ठो मशीन खरीदेंगे, लेकिन ये गुंडा जे आजकल गाँव में बढ़ गया, हद कर दिलत आजकल। बोलता है लेकिन ये गुंडा मतलब चोर डकैत जो बढ़ गया है वो गांव में
हद कर दिया है। डेली गांव में वो कांडव है, पता कि डेली गांव में एक ठो कुछ ना कुछ होते रहता है। पर वार गांव शासन ककरो तो इनको देख घमंड, लेकिन बोलता है कि गांव का शासन भी अजब है, किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है। गरीब दुखिया जीना भार भय गया है बदमाशी के चलते। बोलता है कि गरीब दुखिया जो है गांव में, उसका जीना है सो दुश्वार हो गया, मतलब उसको परेशानी हो गया है इल बदमाश लोग के चलते, चोर डकैत लोग के चलते। यहाँ के रीत धीत देख देख के हमरो भावना धुक रहा है। बोलता है कि यहाँ का रहन सहन देख करके हमको भी ऐसो अच्छा नहीं लग रहा है, जे आखिर हम इन शरीफ आदमी हैं, हालत जिंदा कैसे रहा। बोलता है कि हम लोग ये हालत को देख करके लगता है कि हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे, तो ये फिक्र नहीं कर। वो बोलता है, सेठ जी बोलता है विवेक से कि तुम फिक्र मत लो, तुम टेंशन मत लो, और अपने मैनेजर को बुलाता है। तो मैनेजर बोलता है कि हाँ मालिक। अब सेठ बोलता है कि विवेक कुमार वर्मा, मतलब जो विवेक था, विवेक कुमार वर्मा को 5,000 टका ऐसो नगद दे दो, एकरा मशीन कितना ज़रूरी है। बोलता है कि इसको मशीन खरीदना ज़रूरी है, नहीं तो यदि पानी के चलते खेती मोर जीते तो फिर जीना मुश्किल है। सेठ जी मैनेजर है जो ध्रुव सिंह, उसको बोलता है कि इसको 5,000 टका दे दो। तो इसमें पूछ सकता है कि उसको कितना पैसा दिया था, तो 5,000 रुपये, 5,000 रुपया दे दो। तो और किस चीज़ के लिए वो पैसा मांग रहा था, तो मशीन खरीदने के लिए, मशीन खरीदने के लिए पैसा 5,000 मांग रहा था। और बोला कि अगर 5,000 दे दो, मशीन खरीदना बहुत ज़रूरी, नहीं तो क्या हो जाएगा, खेती बाड़ी जो हुआ था वो अगर ख़त्म हो गया तो फिर जीना और भी मुश्किल हो जाएगा। विवेक बोलता है लेकिन सेठ जी तो हैं। सेठ बोलता है कर्जा दइयो। बोलता है कि हम कर्जा दे रहे हैं, लेकिन एगो शर्त रहता हो। बोलता है एक शर्त रहेगा कि हर महीना, पैत महीना मतलब हर महीना तनख्वाह, मतलब उसका सैलरी से 500 रुपया है सो काट लिया जाएगा। ताले जाब ले शोभे वसूल नाय भाई। तो बोलता है जब तक कि तब तक वसूला जाएगा कि जब तक ये पैसा 5,000 है सो वसूल ना लिया जाए। और सूद के जहाँ तक बात है, तनी सोचे भावे आप तोर से कते सूद ले जाओ, इटा तनी भावे हो। तो बोलता कि जो सूद का जो बात है वो तुम सोचना पड़ेगा कि तुमसे अब कितना सूद लेना चाहिए, ये देखना होगा। खैर ताले तो पैसवा ले, हम ताले सोचा ही। फिर बोलता कि खैर पहले तुम पैसा ले लो, उसके बाद हम सोचेंगे। मैनेजर को बोलता है कि एकरा पैसा दे दो। मैनेजर विवेक के रुपया देता है और विवेक तकरा ले है, और विवेक जो है वो पैसा लेता है। सेठ बोलता है ए विवेक छोड़ फालतू झमेला। बोलता है कि फालतू झमेला छोड़ो, तुम बुझबे जे सेठ जी बनिया भाई गलत। बोलता है कि तुम समझोगे कि सेठ जी क्या है, बनिया हो गया है। सुई तो हमार कुले कोई नाय लेहलत अपन मजूरियन से। बोलता है कि सूद तो हमारे घर में कोई नहीं लेता अपने मजूरियन मतलब मजदूर से, जो अपन काम कर। बोलता है कि जाओ तुम अपना काम करो। तो आज किन ली मैंने मशीन। बोलता है कि तुम आज है सो अपना मशीन खरीद दो, नहीं तो बड़ाइल जुए की ठिकाना। बोलता है कि नहीं तो इस बिगड़ल दुनिया का, जुए मतलब दुनिया का क्या ठिकाना कि फिर से कहीं चोरी ना हो जाए। बेबी बोलता है बे सेठ जी। बोलता है कि हाँ ठीक सेठ जी, जाते हैं और मशीन ले लेंगे। सेठ बोलता है कि एगो बात अखन आयत भेलक विवेक। बोलता है कि एक बात और याद आया कि विवेक भी। बोलता है कि हाँ सेठ जी कहिए क्या बात है। सेठ बोलता है देखी ने एगो बात एखन याद पड़ल, कल एगो ऑफिसर आए रहल है जिला ले। बोलता है कि कल एक ठो ऑफिसर जो है वो जिला से आ रहा है, उनका हमारा कारखाना देखे का है। बोलता है कि उनको हमारा कारखाना है सो देखने का है। बुझ एगो पुरान मिता लागत हमार। बोलता है कि मतलब बुझ जाओ, मतलब समझ लो कि वो हमारा एक पुराना मित्र है। लेकिन हमें तीसरा क्लास से हाली हमें दुइयो जन संगी पड़े हली। मतलब जिस समय हम तीसरा क्लास में, मतलब इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि कारखाना में जो ऑफिसर देखने के लिए आ रहा था तो वो सेठ जी का क्या था, तो मित्र था। और वो किस क्लास में था, तो दोनों तीसरा क्लास में दोनों जन
पढ़ता था, क्या पढ़ता था, 7वीं में पढ़ता था। अब ईटा तकदीर के बात का जो वो इतने बड़ ऑफिसर बन गया। बोलता है कि ये तकदीर का बात है, जो इतना बड़ा ऑफिसर वो बन गया और हम यहाँ तुम लोगों के पास लोहा लकड़ पे मुँह खेपे। बोलता है कि वो हम लोग तीसरा क्लास में साथ में पढ़ते थे और तकदीर का बात है, किस्मत का बात है कि वो इतना बड़ा ऑफिसर बन गया और हम तुम लोगों के साथ में लोहा लकड़ से अपना माथा खपा रहे हैं। विवेक बोलता है तो एक खातिर की कहा से हमरा सेठ जी। बोलता इसके लिए आप हमको क्या बोल रहे सेठ जी। सेठ बोलता है कौन कहियो एहे जे जखन उ भीतर ढुकता सोबीन मजूरन अपन काम से मतलब रखता। सेठ जी विवेक से बोलता है कि हम कुछ कह नहीं रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब वो अंदर घुसेगा तो सभी मजदूर लोग को अपना सिर्फ काम से मतलब रखेगा, कोनो फालतू गप ना है, मतलब किसी तरह का फालतू अपना है तो टाइम पास नहीं करेगा। गप बोलता मतलब कुछ टाइम पास नहीं करेगा। और यदि केकरो से कोनो पूछ बैठते तो तकर जवाब की नियर उखनी देता सेटा शोभे समझाए दी। और बोलता है कि अगर वो किसी से कुछ भी पूछ बैठेगा तो उसका जवाब कैसे देना होगा वो सबको तुम समझा देना। हमार विचारे तो कोनो पूछे नौबते ना आई, तो मतलब मेरे विचार से तो कोनो किसी पूछने का नौबत नहीं आएगा। ताऊ तो तनी चेतले रहिए। बोलता है फिर भी तुम है तो मतलब होशियार रहना। बोलता है समझे न, ईटा सोभिन के समझाए दें। बोलता है कि ये बात जो है सबको समझा देना। विवेक बोलता है कि आप चिंता मत करिए सेठ जी, हम सबको देख लेंगे। सेठ फिर बोलता है तोर घरे बंदूकें होने सेठ पूछता है विवेक से कि तुम्हारे घर में बंदूक है ना। विवेक बोलता है तो पौर साले कीनल हो। बोलता है कि हाँ है, पौर साल मतलब पिछले साल खरीदे हैं। सेठ बोलता है सेठे तो तावो चोरी भई जा है। बोलता है कि ये है फिर भी चोरी हो जा रहा है, भला बंदूकें की कर तक। बोलता है कि अच्छा फिर भी बंदूक क्या करेगा, और उपयोग भवे पारत तब नहीं। बोलता है कि उसका उपयोग होगा तब ना। फिर सेठ जी बोलता है ठीक है अब जाओ तुम। और सुन, बोलता है कि अच्छा और सुनो, ये पैसा जो हम तुमको दिए हैं केकरो से नहीं कही। बोलता है कि किसी से मत करना, नहीं तो सभी मजूरन तंग करे लगता। बोलेगा ये पैसा जो हम तुमको दिए हैं ये किसी से मत करना, नहीं तो सभी मजदूर लोग जो है हमको तंग करने लगेगा। एकर दिशा राखिए भाई। बोलता है कि इसका दिशा रखना। सेठ जी इतना कहता है। मतलब इस सीन में ये दिखाया गया है कि विवेक के घर से 2 चोर ऐसे उसके जमा पैसा रहता है, वो 4,500 जो रहता है वो चोरी कर लेता है। उसके बाद विवेक है तो सेठ जी से जाता है, ऑफिस में बात होता है तो उसको 500 लेना रहता है सेठ जी से। और सेठ जी जो है 500 देता है, लेकिन वो मना करता है कि आप क्या करेंगे, मेरे घर में चोरी हो गया। और उसके बाद सेठ जी जो है फिर भी उसको 5,000 देता है। और उसके बाद कहता है कि इसको संभाल के रखना, देखना फिर चोरी ना हो जाए। तो इस सीन में यही था दोस्तों, ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। और इसके आगे का सीन हम लोग दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। जैसा वीडियो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।